हम जब भी किसी से मिलते हैं, कॉमन क्वेश्चंस, और जी कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, दिन कैसा रहा, मतलब यही पूछते हैं। क्यों ना कुछ डिफरेंट स्टार्ट करें, जैसे कि डिड यू स्माइल टुडे? आज आपने दिन भर में एक बार के लिए भी स्माइल किया? और अगर नहीं किया तो अभी करिए। वैसे ना ये बात आप पे भी लागू है, ठीक है? बिकॉज वो कहते हैं ना, जब एक सेकंड के लिए हम स्माइल करते हैं और हमारी फ़ोटो अच्छी आ जाती है, तो अगर हम ज़िंदगी में ये अपना थंब रूल ही बना लें कि कुछ भी हो जाए, ये स्माइल इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो सोचिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। कसम से कई लोग कितने फुल ऑफ पेशेंस होते हैं ना, आई मीन इतना संतोष होता है उन लोगों में कि कैसी भी आसपास सिचुएशन हो, मजाल है ये लोग अपना मेंटल बैलेंस खो दें या फिर ज़रा सा गुस्से में आ जाए ना, मतलब ही नहीं। मैं हूँ आपके साथ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। वैसे मिलते हैं ना इस तरह के लोग आसपास और बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखकर, और सीख भी मिलती है कहीं ना कहीं ये सोच के कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी रिसेंटली मेरा ना अपने बैंक में जाना हुआ, और उस दिन चांस की बात है बैंक का पूरा जो नेटवर्क था वो डाउन हो रखा था। तो जो कैश निकलवाने वाले आए थे लोग या फिर डिपॉजिट करने वाले, चेक क्लियरिंग, कुछ भी नहीं हो रहा था। और 10-15 मिनट के अंदर पूरा बैंक ठसाठस लोगों से भर गया। कोई कैशियर को कुछ सुना रहा है, कोई मैनेजर को रहा है, मतलब ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं ना एकदम केओस वाली सिचुएशन। हालांकि 15-20 मिनट में बैंक ऑफिशियल्स ने सारी की सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर लिया था जैसे ही नेटवर्क ठीक हुआ था, बट वो वाला टाइम बहुत टफ था। तो जब मेरी बारी आई चेक क्लियर करवाने की, तो मैंने उस कैशियर से पूछा, मैंने कहा सर आप कैसे मैनेज कर लेते हैं पब्लिक डीलिंग और ऐसे में इस तरह की सिचुएशन? तो कहते मैम इसमें मुश्किल क्या है, मैंने जब ये जॉब ज्वाइन की थी ना, तो मेरे फादर ने मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 बातें कही थी कि तुम्हारा काम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है कि एक सेकंड के लिए भी अगर तुमने अपना मेंटल बैलेंस खोया, अगर तुम ज़रा सा भी इम्पेशेंट हुए, तो करोड़ों का नुकसान उधर भी और इधर भी, मतलब तुम्हारी जॉब भी खतरे में आ सकती है और उधर जो कस्टमर है उसका भी नुकसान होगा। तो ऐसे में कुछ और करो या ना करो, बस ये सोच लो अपनी सीट पर बैठे हुए तुमने चेहरे से स्माइल नहीं दूर करनी और पेशेंस नहीं खोना। कहते मैम वो दिन और आज का दिन बस आराम से चल रहा है सब कुछ, फिर कुछ भी हो जाए, तूफान जैसी सिचुएशन भी आ जाए, बट नहीं, मैंने जो करना है शांति से मैं वही करूँगा। और कहते जल्दबाजी करके फ़ायदा भी क्या। मुझे पूरी बात सुनने के बाद लगा, मैंने कहा हम लोग ऐसी बातें सुनते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम कितना करते हैं? जानते हैं कि फ़ायदा होगा, फ़ायदा होता है, बट करते कितना है? इसी पे एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको। एक बार एक देश में अकाल पड़ने से बहुत ही सीरियस स्थिति बन गई, लोग भूखे मरने लगे। उस देश के एक छोटे से शहर में एक बहुत ही अमीर इंसान था। उसने शहर के सभी छोटे छोटे बच्चों को डेली 1 रोटी देने की अनाउंसमेंट की। बस फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह के वक्त एक बगीचे में सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, रोटियां बांटी गई। रोटियां छोटी थी, कुछ बड़ी थी, इसलिए बच्चे बड़ी रोटियां लेने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। उन्हीं बच्चों में से एक छोटी सी लड़की चुपचाप खड़ी थी। वो सबसे एंड में आगे बढ़ी और टोकरे में बची हुई सबसे छोटी रोटी लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। दूसरे दिन सुबह उसी पार्क में फिर से रोटियां बांटी गई। उस लड़की को आज भी एंड में सबसे छोटी रोटी मिली। घर जाकर उसने रोटी को जैसे ही तोड़ा, उसमें से एक सोने का सिक्का मिला। लड़की की माँ ने कहा, बेटा ये सोने का सिक्का उसी अमीर इंसान को दे आओ जिसने तुम्हें ये रोटी दी थी। लड़की दौड़कर वो सोने का सिक्का देने पहुंच गई, और जैसे ही वो बच्ची उस अमीर व्यक्ति के पास पहुंची तो वो बोला, बेटा रोटी तो सब बट गई, आप देर से क्यों आए हो? लड़की ने कहा, नहीं अंकल, मैं तो रोटी लेकर चली गई थी, पर मेरी रोटी में ना ये सोने का सिक्का निकला है, शायद आटे में गिर गया होगा, वही देने आई हूँ। उस अमीर इंसान ने कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारे पेशेंस का गिफ्ट है। इस पर भी उस छोटी सी लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, पर मेरे पेशेंस का गिफ्ट तो मुझे तभी मिल गया था जब मुझे सभी बच्चों के बीच जाकर धक्के नहीं खाने पड़े। उस नन्ही सी बच्ची का ये जवाब सुनकर वो अमीर व्यक्ति बहुत खुश हुआ, और उसने उसी दिन से उस बच्ची को अडॉप्ट किया और उसकी आगे की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेवारी ली। और ना सिर्फ उस बच्ची की, बल्कि उस बच्ची की माँ को भी अपनी यहाँ पर जॉब दे दी। तो कहने का मतलब,
पेशेंस अपने आप में ही ना एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, और इसके आने से ना सिर्फ गिफ्ट्स बल्कि कहना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े खजाने अपने आप पीछे पीछे आते हैं।